स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो रेडिएशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। जिसमें से हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रेडिएशन यूनिट्स, जिसमें हमने एक्सपोजर को जाना, जिसमें हमने कर्मा को जाना। आज की छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे अब्जॉर्ब डोज के बारे में। तो इसके ऊपर आने से पहले हल्का सा 30 सेकंड में हम रिवाइज करते हैं एक्सपोजर को और कर्मा को। देखो, आपके एक्सपोजर को क्या बताया था कि एक्सपोजर वो रेडिएशन यूनिट है, एक्सपोजर वो रेडिएशन यूनिट है जो इस रेडिएशन की क्वांटिटी को बताए कि यहां पे इतनी रेडिएशन, इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन मौजूद है। जैसे कि एक्सपोजर का क्या था कि कूलाम बटा किलोग्राम, कि यहाँ पे इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इतने किलोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक्सपोजर बता रहा था अमाउंट ऑफ रेडिएशन को, कि कितनी रेडिएशन मौजूद है। फिर आए हम कर्मा के ऊपर। कर्मा ये बता रहा था कि ये रेडिएशन किसी मटेरियल पे टकरा रही है, किसी मैटर के ऊपर टकरा रही है, तो ये रेडिएशन कितनी एनर्जी इस मटेरियल को ट्रांसफर कर रही है, जितनी एनर्जी इसको दे रही है वो सारी एनर्जी कहला रही थी कर्मा। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, जितनी रेडिएशन इस जितनी एनर्जी, जितनी इस रेडिएशन के पास एनर्जी थी उस एनर्जी को इसने ट्रांसफर किया मीडियम में। तो जितनी एनर्जी इसने ट्रांसफर की रेडिएशन ने वो कहलाती कर्मा। अब आते हैं हम अब्जॉर्ब डोज के ऊपर। इसने तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन इस मीडियम ने उस ट्रांसफर की गई रेडिएशन में से, उस ट्रांसफर की गई एनर्जी में से कितनी अपने पास रख ली और कितनी आगे वापस भेज दी। जैसे कि इस मीडियम में जैसे ही इसने एनर्जी ट्रांसफर करी, तो यहां पर भी ब्रह्मस्लंग एक्सरे के रूप में वो एनर्जी बाहर निकल गई, डेल्टा रेज के रूप में बाहर निकल गई। तो समझे कि जो रेडिएशन है इसने जो एनर्जी ट्रांसफर की मीडियम के अंदर, तो मीडियम के अंदर वो परमानेंट नहीं रहने वाली, वो भी आगे रेडिएशन को ब्रह्मस्लंग एक्सरे के रूप में इमिट कर दिया। तो इसमें कुछ रेडिएशन बाहर निकल गई, कुछ अंदर रुक गई। तो जो रेडिएशन, अब यही पूरी अब्जॉर्ब डोज की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ द मीडियम, कि रेडिएशन की जो एनर्जी थी उसमें से इस मीडियम ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, अपने पास रख ली, वो कहलाती है अब्जॉर्ब डोज। कर्मा वो कि कितनी सारी रेडिएशन ट्रांसफर करी, वो कर्मा ये अपने पास कितनी रखता है, वो होगी अब्जॉर्ब डोज। देखो, अब्जॉर्ब डोज कर्मा माइनस ब्रह्मस्लंग एक्सरे। अभी ब्रह्मस्लंग एक्सरे जो निकली है इसको घटा दिया जाए कर्मा में से, टोटल में से इसको घटा दिया जाए, तो बचेगा क्या, अब्जॉर्ब डोज, जो उसने अब्जॉर्ब की है, अपने अंदर संग्रहित की है। वही यूनिट है, यूनिट ग्रे है इसकी, जूल पर किलोग्राम। जूल क्या, किसका साइन होता है, जूल एनर्जी का। तो एनर्जी यहां पे एनर्जी, ये मीडियम हो गया किलोग्राम, कि इस मीडियम ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो अब्जॉर्ब डोज में इतना ही है बस। इसके अंदर एक चीज और आती है अब्जॉर्ब डोज के आगे, इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डोज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है गाइस, आई थिंक ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको अब्जॉर्ब डोज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।